बाय 2030 टाटा मोटर्स इंडिया में 7 नई गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं और उसकी तैयारी इसी साल से स्टार्ट हो चुकी है। इस साल टाटा मोटर्स की 3 नई ईवीज लॉन्च होने वाली है। एक छोटी ईवी जो अंडर 10 लाख के सेगमेंट में मास मार्केट को टारगेट करेगी। एक प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव लाइफस्टाइल एसयूवी आएगी जो 20-25 लाख वाले प्राइस ब्रैकेट को टारगेट करेगी। और तीसरी होगी एक फ्यूचरिस्टिक प्रीमियम ईवी जो ऑल टुगेदर एक अलग ब्रांड नेम के अंडर आएगी, जो अराउंड 40-50 लाख की होगी। लेकिन लुक्स, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल प्रेजेंस ऐसा होगा कि वो कम से कम 2-3 करोड़ की ईवी लगेगी। तो आज की इस वीडियो में टाटा के इन्हीं 3 ईवीज के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिएरा ईवी की। सिएरा नाम ऑलरेडी इंडियन मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग इमोशन कैरी करता है। आईसी सिएरा यानी पेट्रोल डीजल वाली सिएरा ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन ईवी वर्जन जेन्युइनली ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज ये वो प्रोडक्ट हो सकता है जो टाटा की ईवी लाइनअप को एक कैरेक्टर दे। ओवरऑल शेप और स्टांस फैमिलियर ही रहेगा। अपराइट डिजाइन, हाई बोनट, स्ट्रॉन्ग प्रोपोर्शंस, मतलब एक प्रॉपर एसयूवी फील। लेकिन ईवी वर्जन में फ्रंट काफी क्लीन और मॉडर्न हो जाएगा। इसमें आपको क्लोज्ड ऑफ ग्रिल मिलेगी विद कनेक्टेड फुल विड्थ एलईडी बार। इसकी वजह से सिएरा ईवी को एक इंस्टेंटली एक अलग आइडेंटिटी मिल जाएगी देन दी नॉर्मल सिएरा। बैटरी के एग्जैक्ट डिटेल्स अभी तक ऑफिशियली आउट नहीं हुए हैं, बट एक्सपेक्टेड है कि इसमें आपको 55 और 65 किलोवाट आवर्स के बैटरी ऑप्शंस मिले, जिसमें आपको अराउंड 450 से 500 किलोमीटर की रियल लाइफ रेंज मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि सिएरा ईवी नॉर्मल सिएरा जैसी फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं होगी, ये रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आएगी। और उसी के साथ साथ टाटा मोटर्स इसमें ड्यूल मोटर यानी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का भी ऑप्शन ला रहा है, सेम एज दी हैरियर ईवी। अगर ये होता है तो सिएरा ईवी सिर्फ एक फैमिली एसयूवी नहीं रहेगी, इट कैन बिकम अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट। मेरे को पर्सनली सिएरा ईवी इसीलिए इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि ये काफी सॉर्टेड सा प्रोडक्ट है, ना बहुत बेसिक ना बहुत ज्यादा महंगा। अगर इसकी प्राइसिंग अराउंड 17-18 लाख से स्टार्ट हुई और एक्चुअल यूजेबल रेंज 450-500 किलोमीटर की मिल गई, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकता है जो एक फैमिली फ्रेंडली ईवी चाहते हैं बट बोरिंग हैचबैक या कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर नहीं लेना चाहते। ये वो गाड़ी हो सकती है जो प्रैक्टिकल भी हो और थोड़ी डिजायरेबल भी। इसके लॉन्च की बात करें तो अराउंड अप्रैल या मई तक सिएरा ईवी लॉन्च हो जाएगी। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट पे, अविन्या। अविन्या को नॉर्मल टाटा कार की तरह देखना शायद गलत होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से टाटा इसे एक अलग इंडिपेंडेंट लग्जरी ईवी ब्रांड की तरह बिल्ड करना चाहते हैं। मतलब ये रहेगा टाटा मोटर्स के अंडर ही, पर एक अलग प्रीमियम ब्रांड, जैसे टोयोटा का कैसा लेक्सस है वैसे ही। और अविन्या सिर्फ एक कार मॉडल नहीं होगा, आगे चल के अविन्या के अंदर मल्टीपल प्रीमियम ईवीज आ सकती है। और फर्स्ट मॉडल एक स्पोर्टबैक बॉडी स्टाइल में एक्सपेक्टेड है। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से पहली अविन्या कार 2027 के अराउंड एक्सपेक्टेड है। और अविन्या जैगवार लैंड रोवर के ईएमए आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी, मतलब इसकी डिजाइन में आपको काफी लैंड रोवर के रेफरेंसेस मिलेंगे। एक्सटीरियर में अविन्या का लुक टिपिकल टाटा लाइनअप से बिल्कुल अलग रहेगा। अविन्या की बॉडी डिजाइन और ओवरऑल स्टांस ज्यादा प्रीमियम यूरोपियन फील देता है। इसमें आपको रेंज रोवर की तरह ही काफी स्लीक, एजी और क्लीन डिजाइन मिलेगी। इंटीरियर तो और भी इंटरेस्टिंग है। अविन्या एक्स के कंसेप्ट के इंटीरियर में आपको रेंज रोवर की तरह ही फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन सिस्टम मिलती है। डैशबोर्ड भी काफी मिनिमल और क्लीन लगता है। अविन्या में मेन फोकस इसके बैक सीट कंफर्ट पर रहेगा। को पैसेंजर सीट फोल्ड हो जाएगी फॉर क्रिएटिंग एक्स्ट्रा स्पेस फॉर रियर पैसेंजर्स। और रियर सीट में आपको काफी बढ़िया रिक्लाइन एंगल भी मिलेगा। अगर टाटा मोटर्स प्रोडक्शन वर्जन में कंसेप्ट का इवन 70% भी रिटेन कर लेता है, तो अविन्या रोड पे और कैबिन में दोनों जगह काफी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ सकती है। प्राइस प्रीमियम होगी ऑब्वियसली भाई। इसमें आपको लगभग 700-800 किलोमीटर की रियल लाइफ रेंज मिलेगी विद अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। और इसके लिए डीलरशिप भी अलग खुलेंगे। और अविन्या के अंडर पहली कार शायद इसी साल के एंड या अगले साल के स्टार्ट तक लॉन्च हो जाएगी। और अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा तो अविन्या सिर्फ टाटा के लिए नहीं, पूरे इंडियन ईवी मार्केट के लिए एक इमेज चेंजिंग प्रोडक्ट बन सकती है। और अब आते हैं टिएगो ईवी फेसलिफ्ट पे। ये वो गाड़ी है जो शायद सिएरा या अविन्या जितनी हाइप ना बनाए, बट एक्चुअल सेल्स और मास अपील में बहुत मैटर करेगी। टिएगो ईवी टाटा मोटर्स की अभी भी मोस्ट एक्सेसिबल ईवी है। रीसेंट स्पाइसआउट्स के हिसाब से इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस एक्सपेक्टेड है, लाइक न्यू बम्पर, रिवाइज हेडलैम्प्स, फ्रेश अलॉय व्हील डिजाइन और रियर में थोड़ा अपडेटेड लुक। बैटरी साइड पे मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही है कि इसमें पंच ईवी जैसे सिमिलर 30 और 40 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक्स मिलेंगे, जिसमें आपको लगभग 365 की रेंज मिलेगी छोटे बैटरी पैक में और 468 किलोमीटर की रेंज मिलेगी बड़े बैटरी पैक में। वाइल सम रिपोर्ट से इसकी करंट 19 और 24 किलोवाट वाला ही सेटअप कंटिन्यू रहेगा। सो यहाँ थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आई थिंक कि टाटा मोटर्स ने पंच ईवी वाला बैटरी सेटअप ही दे देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रेंज इंप्रूव होगी और प्रैक्टिकलिटी भी और बेटर होगी। और टिएगो ईवी का वैल्यू प्रोपोजिशन भी और स्ट्रांग हो जाएगा। अंडर 10 लाख इलेक्ट्रिक स्पेस में टाटा मोटर्स ऑलरेडी काफी स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करता है और टिएगो फेसलिफ्ट के बाद वो पोजीशन और सॉलिड हो जाएगी। इसके लॉन्च की बात करें तो टिएगो फेसलिफ्ट अराउंड जून या अगस्त सितंबर तक लॉन्च हो जाएगी। हर ब्रांड के लाइनअप में एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट चाहिए होता है। टाटा मोटर्स के केस में वो अविन्या है।
एक इमोशनल डिजायरेबल एसयूवी चाहिए होती है, वो सियरा ईवी है। बट एक्चुअल मार्केट पकड़ने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो टियागो ईवी जैसी ही कार होती है। तो ओवरऑल देखा जाए टाटा की ये नेक्स्ट फेज स्ट्रैटेजी काफी क्लियर लग रही है। एक साइड पे मास मार्केट ईवी को रिलेवेंट रखना है, दूसरी साइड पे सियरा जैसी एस्पिरेशनल कार को इलेक्ट्रिक फॉर्म में लाना है, और तीसरी साइड पे अविन्या जैसी प्रीमियम फ्यूचरिस्टिक कार लानी है। इसीलिए ये तीन लॉन्चेस अलग अलग कार्स के नहीं लगते, ये एक प्रॉपर लेयर्ड स्ट्रैटेजी लगती है टाटा मोटर्स की। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इन तीनों में से कौन सी कार के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।